वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको प्रैक्टिस सेशन देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पार्ट करवा चुका हूँ, जिसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट दे चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट के। आज आपका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, क्योंकि आज का सेशन कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कंप्लीटली देखना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। प्रैक्टिस, इसके अंदर सबसे पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, उन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जैसे ये बताया e की पावर आयोटा साइन थीटा, तो इसको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे e की पावर माइनस लिया जाए तो कोस थीटा प्लस माइनस यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो फॉर्म होती है इनको लिखने की। तीसरा तरीका और है इनको लिखने का, जैसे e की पावर आयोटा एन थीटा हो तो कोस थीटा कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, जैसे e की पावर माइनस का एन थीटा हो तो कोस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा। अब इनके दोनों के ऊपर एग्जांपल देखना आप। जैसे आपका एग्जांपल मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। एग्जांपल जैसे आपका e की पावर 5 थीटा आयोटा हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कोस 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा। इसको लिखने का तरीका ये होगा, यानी ये जो भी यहाँ पर आएगा वो इसके थीटा के रूप में यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये आपकी फॉर्म थी दो, जो कि सॉरी ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये दो फॉर्म थी, इनको ध्यान में रखना। अब इनके आधार पर कुछ एक क्वेश्चन देखना आप। जैसे e की पावर 5 थीटा आयोटा प्लस की, फिर e की पावर 5 थीटा आयोटा माइनस की, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इनको लिखने का तरीका जैसे कोस थीटा कोस 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा, फिर आपका ये प्लस का चिन्ह आएगा कोस 5 थीटा, फिर आयोटा साइन 5 थीटा। तो थीटा ये इससे ये कट गया, इससे ये बचा, तो 2 कोस 5 थीटा। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब एक त्रिभुज की सर्वसमीकाएं बनती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आई हुई है, तो उन्हें भी एक बार देख लिया आप। जैसे आपका त्रिभुजीय सर्वसमीकाएं, त्रिभुजीय सर्वसमीकाएं, तो सबसे पहले आपकी Z1 माइनस का Z2, तो यह आपका बटा होता है Z1 माइनस Z2 से। दूसरी आपकी Z1 प्लस में Z2, ये छोटा होता है Z1 प्लस में Z2। तो ये आपकी दो सर्वसमीकाएं थी जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रखी है एयरफोर्स में। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो आप इन्हें समझ पा रहे होंगे। यदि आपने पहले वाली तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उन्हें देख पाएंगे। अब मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करता हूं आपका। पहला क्वेश्चन आपका, जैसे रूट में 25 इंटू रूट में 18। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, वो कॉन्सेप्ट देखना आप। जैसे रूट माइनस का ये कॉन्सेप्ट था, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा के बताया था कि ये एग्जाम में आया हुआ है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आयोटा, इसकी वैल्यू आयोटा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आपका आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी माइनस का, तो ये आपका ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अंडर रूट में 45 ये
25 इंटू 81, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ऐसे ही ऐसे ये आ जाएगा, जो कि 45 को होता है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। साथ ही इस बुक की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, तो ये आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप भी नहीं करने की कोशिश करना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे आयोटा की पावर आपकी 51, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था इंटरनल पावर ऑफ आयोटा के अंदर। इंटरनल पावर ऑफ आयोटा इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था मैंने। तो इसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले 51 को अपन ऐसे कैसे उतार लेंगे, फिर इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग यहाँ पर, फिर शेषफल देखेंगे अपन कितना शेषफल बचेगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 11 बचा, फिर 2 बार, फिर 8, फिर यहाँ पे 3 बचा। तो इसे आयोटा की पावर के रूप में लिख देंगे। तो आयोटा की पावर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस का 1 या आयोटा, तो इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा। तो समझ में आ गया होगा आपको। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सॉरी, आयोटा की पावर 342, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इंटरनल पावर ऑफ आयोटा। सबसे पहले दो घातों को आप अंडरलाइन कर ले, जैसे 3 तो 2 में भाग लगा लेंगे, लेकिन 3 दो घातों में इस प्रकार लगा रहे हैं कि यहाँ पर 4 का भाग लगा रहे हैं, तो 4 का विभाजिता का रूल काम में आने वाला है, 4 का विभाजिता का नियम, जिसके अनुसार जैसे आपकी कोई भी संख्या हो, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, जैसे मैं देख लूं कोई भी, ठीक है जी, आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको इसमें पता कैसे लगाएंगे, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित है, तो लास्ट के 2 अंकों को अंडरलाइन कर लेंगे। यदि इन 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा, ये 4 का विभाजिता का नियम है। तो इस आधार पर हम इसमें भी देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भाग लगा क्या, किस लिए टाइम वेस्ट करे, तो यहाँ अंदर लास्ट वाली 2 संख्या में भाग लगा कर देखेंगे 4 का, तो यहाँ पर भाग दिया तो आपका 4 एकम 4, फिर 0, फिर 2, यानी 2 शेषफल बचा, तो इसे आयोटा की पावर के रूप में लिख देंगे। तो आयोटा स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1। तो यह आपका इंटरनल पावर ऑफ आयोटा के आधार पर क्वेश्चन था, जो कि इंपॉर्टेंट थे, और मैंने बताया भी था आपको पढ़ाते समय कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें बार बार रिवाइज करना। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तीसरे चौथे क्वेश्चन है जो भी, जैसे चौथा क्वेश्चन, आयोटा की पावर 107, आयोटा की पावर 112, आयोटा की पावर 117, आयोटा की पावर 122, इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसे आप 4 की पावर के रूप में तोड़ ले, जैसे इसमें ये मतलब इसमें फिर से हम 4 का भाग देंगे, फिर यहाँ पे 3 शेषफल बचा, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 3, फिर इसमें भाग दिया, तो यहाँ पर आपका शेषफल 4 का भाग दिया, तो आपका शेषफल 4 × 8, फिर यहाँ पर आपका 3 बचा, फिर 8 बार, यानी कोई शेषफल नहीं बचा, तो आयोटा की पावर 0, फिर यहाँ पे भाग दिया, तो यहाँ पर आपका एक शेषफल बचा, तो इस आयोटा की पावर रूप में फिर इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 2 शेषफल बचा, तो आयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, माइनस का आयोटा, यह आपका 1 हो गया, यह आपका फिर से आयोटा, और इसकी वैल्यू माइनस का 1, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो आपका यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। जो कि मैंने आपको समझाया था कि जब लगातार पावर हो आपकी, जैसे लगातार पावर हो, जैसे 1 से लेके आपकी जैसे 7 तक, 7 से लेके जैसे 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे 4 लगातार आपकी पावर होगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी डायरेक्ट पावर नहीं थी, तो आपने इसको चेक किया, फिर इस प्रकार आपने सोल्व किया इंटरनल पावर ऑफ आयोटा के कॉन्सेप्ट से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखना, 1/में आयोटा, 1/में आयोटा स्क्वायर प्लस 1/में आयोटा की पावर 3, 1/में आयोटा की पावर 4। तो इसको सोल्व करने के लिए आयोटा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू है आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस का आयोटा,
और इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा आ गई, इसको एक साइड रहने दी। फिर इसकी आयोटा स्क्वायर माइनस का, तो एक कैसे गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1, ये आपका प्लस का 1 हो गया। ये भी आपका ऐसे ही होगा, आयोटा की पावर 3, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही होगा आपका 1/1, तो ये आपका माइनस का आयोटा, इसकी वैल्यू आपकी प्लस का 1 इसकी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी आयोटा और उसकी वैल्यू प्लस का 1, तो आयोटा से आयोटा कट गया और यहाँ पर आपका ये जुड़कर आपका एक बार देखना आप, जैसे आयोटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें साथ, आयोटा की पावर 3 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 3 हो गई, ऊपर इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा, समीकरण 1 दे दो इसको। फिर 1 में आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी, इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर आपका आयोटा स्क्वायर बचा, इसकी वैल्यू आपकी माइनस की 1, आयोटा की पावर 3 है, यहाँ से आप एक पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 और ऊपर आयोटा, ठीक है। इसे समीकरण 2, इसे समीकरण 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी, इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 1, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू आयोटा, फिर इसकी वैल्यू माइनस का 1, फिर यहाँ पे फिर आयोटा और फिर प्लस की 1, तो यहाँ से सभी कट जाएंगे तो 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ये क्वेश्चन आपका, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 200 को एक साइड में लिख लीजिए, यानी पदों की संख्या को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आपका 4 का भाग लगाएंगे, फिर शेषफल लिखेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे आपका 0 बचेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको कि 3 प्लस में रूट माइनस का 5, इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करवाया था आपको, 3 प्लस में रूट 5, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट माइनस का 1, 3 प्लस में रूट 5, ये आयोटा, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बोल रहा है तो इमेजिनरी पार्ट आपका रूट 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस आधार पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपका 3 माइनस का 4 आयोटा का मॉडुलस, लेकिन मैंने आपको करवाया था, आप इन्हें जैसे इसका सूत्र बताया था, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। रियल पार्ट यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25, फिर इसकी वैल्यू 5। ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ चिन्ह की ज़्यादा वो चिन्ह की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, यानी जैसे आपके 3 एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए, तो इनको कैसे सोल्व करने वाले हैं अपन। सभी में वही होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर इस आधार पर सभी के रूट में 25, रूट में 25, रूट में 25 और रूट में 25, यानी सभी की वैल्यू 5 होने वाली है, ठीक है, 5। तो इस आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह का कोई लेने देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन भी देखना, का मॉडुलस। अब ये मॉडुलस मैंने आपको बताया, जैसे Z1 इंटू Z2 है तो इनका अलग अलग निकाल सकते हैं, Z1 का अलग, Z2 का अलग, इस आधार पे होने वाला है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका 5 प्लस में 2 आयोटा का, फिर आपका माइनस का 3 7 आयोटा का, फिर यहाँ पर 25, इसका 4, इसका 9, इसका 49, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 तो ये अंडर रूट में 34, इसको
या रूट अंडर रूट में। तो इसको सोल्व करने के आगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है और 2-3 एग्जामों में रिपीट हुआ है और इसके आधार पर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ कि कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 1 प्लस में आयोटा 1 माइनस में आयोटा की पावर n और यहाँ पे 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप परिमेयकरण करते हैं, यानी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। n को एक बार भूल जाए आप, तो ऊपर आयोटा का स्क्वायर नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, यहाँ पर भी 2 आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस है, यहाँ पे जुड़ेगी तो 2। यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा नीचे 2, इससे ये कट गया और यहाँ पर आपका आयोटा बचकर 2 से 2 गए, चला जाएगा, आयोटा बचेगा। अब यहाँ पर आयोटा की पावर आपकी n बराबर में 1। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करवाया था कि आयोटा की पावर n ये किसके बराबर होता है, आयोटा की पावर 4 के। तो यहाँ पर अपना n के बराबर 4 मान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर आपको माइनस दे दे तो यहाँ पर आप माइनस कर दे, फिर यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर आपको ये चिन्ह चेंज करके भी दे सकता है। एक और तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n बराबर 1 माइनस के आयोटा की पावर 2n, n का मान ज्ञात कीजिए, आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका बराबर का चिन्ह है, तो इनको पक्षांतरण करेंगे। 1 प्लस में आयोटा की पावर 2n 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली अभी। आयोटा की पावर आयोटा आया था इसका, तो इसके ऊपर 2n है, तो इसके बराबर आपका यहाँ पर आपका 1 भी था, तो यहाँ पर आपका 1 चल रहा है, तो यहाँ पे 1, फिर आयोटा की पावर 2n आयोटा की पावर 4, तो 2n बराबर में आपका 4, तो n बराबर में आपका 2। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट था, तो इसे आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, सभी कॉन्सेप्ट पर आपका एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1, यह आपका क्वेश्चन है 1/3 प्लस में 5 आयोटा का कॉन्जुगेट याद करें। सबसे पहले आप इसका मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसका परिमेयकरण कर ले। यहाँ पर आपका 3 माइनस का 5 आयोटा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के फॉर्मूले से 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर से 25 और आपका आयोटा स्क्वायर यहाँ पर आपकी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -3 आयोटा और नीचे आपका इसकी वैल्यू माइनस का 1 और ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये 34 हो जाएगा। फिर इनको अलग अलग कर लेंगे। अभी इसके बराबर ये आया अपना कॉन्जुगेट की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि जैसे z बराबर में आपका x प्लस में आयोटा y हो तो z बार, इसको z बार से निरूपित करते हैं। तो z बार कैसे निकालेंगे, x माइनस आयोटा y, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से आपका कॉन्जुगेट आता है। तो ऐसे इसको सोल्व करने वाले हैं। 3/34, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस, फिर 5 आयोटा ये 34, ये आपका कॉन्जुगेट होने वाला है। तो समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे आप माइनस का आयोटा का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इसको 1/में ले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका 1 प्लस में आयोटा, इससे a माइनस बी a प्लस बी से यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिलोम हो गया, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ये आपका एक क्वेश्चन 3 प्लस में 4 आयोटा का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनका स्क्वायर यानी रियल पार्ट, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी z बार निकालेंगे। तो 9 फिर 16, फिर यहाँ पर आपका 5। फिर सूत्र क्या था आपका, z बार प्लस में x अंडर रूट में, फिर 2, फिर आयोटा आपका, फिर यहाँ पर आपका z बार, फिर यहाँ पर फिर से z, फिर माइनस का x, फिर बटे में 2, यहाँ पर पूरा आपका प्लस माइनस आता है।
ठीक है, ये आपका सूत्र था। इस आधार पर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, 3 प्लस में 4 आयोटा, फॉर्मूला आपका ये आपका प्लस माइनस चिन्ह, जो यहाँ पे चिन्ह है वो अपन यहाँ पे चिन्ह यूज करने वाले हैं। ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले जेड बार की वैल्यू निकालेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 9 का फिर 16 आपका रूट में 25, फिर यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो इसमें 5, फिर यहाँ पे जेड बार की वैल्यू 3/2, फिर यहाँ पर आपको प्लस है तो प्लस, फिर आयोटा जेड बार की वैल्यू आपकी 5, फिर यहाँ पे आपका इमेजिनरी ये एक्स की वैल्यू आपकी 3 थी, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखा, फिर यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखा, बटे में 2। तो यहाँ पर 8 में 2 का भाग देंगे 4, फिर 4 की वैल्यू आपकी 4/2, फिर यहाँ पर आयोटा यहाँ पे 2/2, फिर 1, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। बटे में आपका 2 है। तो एग्जांपल आपका जैसे आयोटा का वर्गमूल, तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, 0 प्लस में आयोटा, जेड बार का वैल्यू निकालने की, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 1 फिर 1, ठीक है। तो अंडर रूट में 1, फिर यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं तो यहाँ पे 0, फिर बटे में 2, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस 1 माइनस का 0/2, तो 1/2, फिर आयोटा, फिर 1/2, 1√2, फिर आयोटा, फिर 1/√2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 प्लस में आयोटा बटे में √2, ये आपका डायरेक्ट ध्यान में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी यहाँ पर माइनस का आयोटा है तो उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होने वाला है। अब इन दोनों के आधार पर एक क्वेश्चन है वो मैं साइड में लिखता हूँ। क्वेश्चन कौन सा है वो आप देखना। आप जैसे आयोटा, फिर जैसे आपकी माइनस का आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको इसकी वैल्यू आपको बताई √2, फिर इसकी √2, लघुत्तम आ जाएगा। इससे ये गया ऊपर 2 नीचे √2, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, इसको √2 से √2 कर गया, फिर यहाँ पर आपका √2 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पोलर फॉर्म की ओर बढ़ता हूँ। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो इसको सबसे पहले माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस आयोटा, ये माइनस का 1, तो 1 माइनस का √3, इसकी वैल्यू आयोटा। अब इसमें पोलर फॉर्म निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले थीटा का मान tan इनवर्स y बटे में x, तो tan इनवर्स आपका ऐसे के ऐसे, y का गुणांक आपका विदाउट साइन यूज करेंगे तो √3 ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे tan इनवर्स आपका √3, इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, π/3, यानी 60 की वैल्यू होती है। अब आपको देखेंगे ये चतुर्थांश कौन से के अंदर है, ये होता है आपका यहाँ पे थीटा, यहाँ पर आपका माइनस थीटा, यहाँ पर पाई माइनस का थीटा, फिर यहाँ पे माइनस पाई माइनस का थीटा। तो ये इसको देखिए किसमें, ये आपका चौथे चतुर्थांश के अंदर है। इसमें एक ये होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें आपका माइनस का थीटा है तो यहाँ पर आपका माइनस का π/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिखने की फॉर्म क्या बताइए सॉरी, जैसे इसमें फिर ये निकालेंगे, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, इस a का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, रूट में 4, तो यानी 2। अब इसकी लिखने की फॉर्म होती है वो मैं साइड में लिखता हूँ। जैसे आपकी लिखने की फॉर्म होती है, जैसे r कोष्टक में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो r की वैल्यू आपकी 2, cos माइनस का π/3, sin π/3। तो कल भी बताया था ये साइन अंदर आपका गायब हो जाता है। कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। इस आधार पर आप किसी लुसेंट वाली बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कर लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
जैसे आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी देखे, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का जेड बार, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। जो मैंने कल आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिखाया था, तो प्रॉपर्टी आपकी कुछ ऐसे होती है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस का आयोटा, इसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया था आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसकी थीटा आती है वैसे, इसको इसमें थीटा का मान निकालेंगे, यानी पहले के अंदर है इसमें मैंने आपको थीटा इसमें माइनस थीटा बताया, तो ये तो इसके अंदर गया और ये वाला इसमें है, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे माइनस का थीटा, फिर यहाँ पे आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन आपका ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6, इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं, इसको समझते चलना। 3 प्लस में आपको यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6, 3 आपका ऐसे ही ऐसे 5, इसकी वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया, जैसे 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर में 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा बराबर आपका माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस का 2 बचेगा, ऊपर 6 है तो यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 6, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 64। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसे सिंपल था, और आप भी करना है क्वेश्चन को। इसकी बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 6, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने आपको, ओमेगा स्क्वायर बराबर में 0, इसको इस साइड पे देंगे तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपकी माइनस का ओमेगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 6, फिर इसकी वैल्यू बताइए 64, इसके ओमेगा की पावर 12, इसको सोल्व करेंगे तो 12 अलग लिखेंगे, फिर इसमें 3 का भाग लगाते हैं, इसमें पूरा भाग है 0 से S पर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर आपका 64 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको लगभग बता दिए। क्वेश्चन और देखना आप, जैसे मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू बताई माइनस का 1 अंडर रूट में 3 आयोटा बटे में 2, और ओमेगा स्क्वायर की बताई माइनस का 1 माइनस का आयोटा बटे में 2, तो ये आपकी 2 वैल्यू होती है, ठीक है। इनके आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आप देखना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, तो आप इसे सोल्व करके कमेंट में आंसर करना कि क्या आपका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया है पहले, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वह लिंक, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो। यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए, यानी लुसेंट वाली बुक जो कि कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसकी लिंक, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। एक आपकी अरिहंत वाली बुक, उसकी भी मैं आपको देने वाला हूँ PDF टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ ही जो मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया उसकी PDF भी देने वाला हूँ, मेरे सेपरेट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए, तो उसके लिंक उसको भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद।